नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आगाज, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। देहरादून में श्री अन्न महोत्सव का आगाज हो गया है। सीएम धामी ने देहरादून में मिलेट महोत्सव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सॉलिड जीत, उत्तराखंड में जश्न का माहौल। हरीश रावत ने कहा थैंक यू कर्नाटक। सालों बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सॉलिड जीत हुई है, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत भी कर्नाटक में कांग्रेस के परफॉर्मेंस से काफी खुश हैं। हरीश रावत ने ट्वीट कर कर्नाटक की जनता को धन्यवाद दिया है। हरीश रावत ने लिखा थैंक यू कर्नाटक के भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे मौके पर हिमाचल को भी नहीं भूल सकते। थैंक यू हिमाचल। एक मौका हमारे पास भी आया था संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रही शक्तियों का हौसला बढ़ाने का। विधानसभा चुनाव में हम उस मौके को गंवा बैठे। कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर सीएम धामी ने दी बधाई, बोले जनता का विश्वास सर्वोपरि। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। वहीं बीजेपी ऑफिसों में सन्नाटा पसरा हुआ है। देश भर से कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कांग्रेस को जीत पर बधाई दी और जीत को जनता का मत बताया है। सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो नपेंगे अधिकारी, एक सप्ताह में घोषित होगी नई नीति। उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला बीते कई दिनों से गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अब शासन स्तर पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह में नई नीति घोषित की जाएगी। साथ ही अधिकारियों के क्षेत्र में जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। केदारधाम में ज्यादा बीमार हो रहे श्रद्धालु, यमुनोत्री धाम में सबसे अधिक हेल्थ स्क्रीनिंग। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से हर रोज ही देश विदेश से हजारों श्रद्धालु चारों धामों में पहुंच रहे हैं। पिछली बार की यात्रा से सबक लेकर इस बार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर किया गया है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमार श्रद्धालु को तुरंत इलाज दिया जा रहा है। अब तक के आंकड़े देखें तो केदारनाथ धाम में यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बाजार में पहुंचा पहाड़ी फलों का राजा काफल, औषधि गुणों से भरपूर। इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। पहाड़ों में फलों का राजा के नाम से प्रसिद्ध जंगलों का खट्टा मीठा रसीला फल काफल बाजार में आ चुका है। यह पहाड़ी फल कई औषधीय गुणों से युक्त है। इस वक्त बाजार में काफल करीब 300 से 400 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। यहाँ तक कहा जाता है कि इसके सेवन से स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। प्रदेश में 30 जून के बाद लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुख्यमंत्री धामी ने कही ये बड़ी बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। सरकार को ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी। हिंदू युवती को नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस सतर्क, सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार। हाईकोर्ट से मध्य प्रदेश की हिंदू युवती को पिरान कलेर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति के बाद पुलिस सतर्क हो गई। युवती और उसके मुस्लिम मित्र ने याचिका में नमाज पढ़ने से रोकने की बात कही थी। याचिकाकर्ताओं को रोकने वालों को चिन्हित कर पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस को अभी तक हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार है। एसएसपी पूरे मामले में नजर बनाए हुए पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम धामी का निर्णय साहसिक, बोले साक्षी महाराज। धर्मांतरण कानून से प्रेरणा ले अन्य राज्य। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज के ऋषिकेश पहुंचने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उनसे मुलाकात की। इस ऑन विमेन समसामयिक विश्व परिवारता हुई। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। इसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धामी सरकार ने CAA, धर्मांतरण कानून जैसे साहसिक निर्णय लिए हैं। यमुनोत्री धाम आए 2 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत। अब तक 13 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 यात्रियों की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। शुक्रवार को संग्राम वीरभद्रा पोंगले पुत्र वीरभद्रा निवासी लातूर महाराष्ट्र यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जा रहे थे कि पाली घाट के समीप अचानक वाहन में उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही यात्रियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घाटी खुलने में अब कुछ ही समय बचा। 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर पसरे हैं भारी हिमकंड, लौटा दल। विश्व धरोहर फूलों की घाटी के 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक पर जगह जगह हिमकंड पसरे हैं। इस कारण घाटी के निरीक्षण के लिए नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन का दल आधे रास्ते से लौट गया। दल का कहना है कि पैदल ट्रैक को खोलने के लिए टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। 5000 पदों को भरने की राह की बड़ी अड़चन दूर, लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की श्रेणी में आने वाले करीब 5000 पदों को भरने की राह में अब सबसे बड़ी अड़चन दूर हो गई है। दिव्यांगों के लिए पदों का चिन्हांकन न होने की वजह से कभी विभाग आयोग को भर्ती के लिए भेजे जाने वाली खाली पदों के प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन अब पदों के चिन्हांकन का काम पूरा हो गया है। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 15 मई से शुरू होगा GST सर्वे। संदिग्ध डीलरों व व्यापारियों की सूची तैयार। GST में फर्जीवाड़ा, कर, टैक्स चोरी
रोकने के लिए प्रदेश भर में 15 मई से सर्वे शुरू किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दी जाने वाली संदिग्ध डीलरों व व्यापारियों की सूची का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इससे पहले प्रदेश सरकार जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। राजधानी में गरीबों के लिए बनेंगे घर, अवस्थापना विकास की 10 अधूरी योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम। प्रदेश सरकार ने अवस्थापना विकास से जुड़ी करीब 56.05 करोड़ लागत की 10 निर्माणाधीन विकास योजनाओं के लिए फंड का इंतजाम कर दिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इन सभी योजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की मिसिंग लिंक फंडिंग योजना के तहत फंड का इंतजाम हुआ है। असंतुष्ट छात्रों को अंक सुधार के लिए 16 मई से मिलेगा मौका। यहाँ जाने कैसे करेंगे अप्लाई। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए अंक सुधार, अंक सत्यापित करने और फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए बीते सालों की तरह ही सुविधा दी जाएगी। इसके लिए छात्रों को 16 मई से मौका मिलेगा। बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद बहुत से छात्र अपने अंकों लेकर असंतुष्ट होते हैं। ऐसे छात्रों की समस्या को दूर करने के लिए बोर्ड की ओर से समिति गठित है, साथ ही पॉलिसी भी बनाई गई है। निर्दोष साबित होने पर जंगल लौटेगा गुलदार, जांच के लिए भेजे जाएंगे मारे गए 4 साल के बच्चे का सैंपल। कालसी वन प्रभाग के चौड़पुर रेंज के तहत ससपुर के शंकरपुर गांव में पिंजरे में कैद हुए गुलदार का भविष्य अब डीएनए रिपोर्ट के आधार पर तय होगा। फिलहाल गुलदार को हरिद्वार के चिड़ियापुर स्थित रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया है, जहां उसका डीएनए सैंपल लेने के साथ उसके व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। अटल उत्कृष्ट स्कूलों के छात्र ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड चलाने का सरकार का प्रयोग भी फेल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तेजी से छात्र संख्या घटती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड बोर्ड के सरकारी स्कूलों को प्रयोग के तौर पर सीबीएसई बोर्ड के चलाने का निर्णय लिया था। पहली परीक्षा में आधे छात्र छात्राओं के फेल होने से सरकार का प्रयोग भी फेल हो गया। पहले चरण में 189 सरकारी स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूल बनाया गया था। पहले बोर्ड रिजल्ट में पिछड़े 155 अटल उत्कृष्ट विद्यालय, 20 स्कूलों के नतीजे 30% से भी कम। सरकार ने करोड़ों खर्च कर सीबीएसई पैटर्न के जिन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों से गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना दिखाया, उन 155 विद्यालयों की सीबीएसई के पहले ही बोर्ड रिजल्ट में पोल खुल गई। हालात यह है कि 10वीं में विद्यालयों का रिजल्ट 60.49% और 12वीं में महज 51.49% रहा। इसके उलट जवाहर, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालयों ने फिर रिजल्ट में अपनी बादशाहियत साबित की है। 5 साल की मासूम से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, अब सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। पुलिस ने 5 साल की मासूम की अस्मत से खेलने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया था। पुलिस शिकायत मिलने के बाद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। ऋषिकेश से देरपाग तक निकली गंगा पथ यात्रा। चारधाम के पौराणिक मार्गों को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। चारधाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्ग को पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। आज पौराणिक पैदल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर शनिवार को परमार्थ निकेतन में एक भव्य और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परमार्थ निकेतन के महाराज चिदानंद मुनि और पौड़ी डीएम आशीष चौहान ने मुख्य रूप से प्रतिभाग किया। प्रदेश में तापमान बढ़ने से फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में हो सकता है इजाफा, अधिकारी तैयारियों का दे रहे हवाला। उत्तराखंड में अभी तक बारिश ने फॉरेस्ट फायर में राहत दी थी, लेकिन आने वाले दिन मुश्किल भरा हो सकते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी ने वन विभाग के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। आने वाले दिनों में मौसम के शुष्क रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे जंगलों में फायर की घटनाएं बढ़ सकती हैं। साथ ही वकील ने खोला ऑफिस तो बढ़ गई रंजिश, हमला करने पर वकील और जुड़वा बेटे गिरफ्तार। देहरादून के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक वकील ने अपने जुड़वा बेटों के साथ मिलकर अपने साथ काम करने वाले वकील पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल दोनों वकील साथ में काम करते थे, लेकिन पीड़ित वकील ने अपना खुद का ऑफिस खोल दिया। इस कारण दोनों के बीच रंजिश हो गई थी। खटीमा पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, लाखों के माल के साथ चोर गिरफ्तार। खटीमा पुलिस ने लाखों की चोरी के जुर्म में चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पिछले महीने फैयाज उर्फ कल्लू ने दिन दहाड़े घर में घुसकर लाखों के जेवर चुराए थे, जो कि पुलिस ने अपने पास से बरामद कर लिए हैं। रागिनी दसौनी ने सीबीएसई परीक्षा में हासिल किए 99.4% अंक, बनना चाहती हैं आईएएस। यदि इंसान में कुछ गुजरने की चाहो तो लक्ष्य मिल ही जाता है, ऐसा ही कुछ कर दिखाया काशीपुर की रागिनी दसौनी ने, जो समर स्टडी हॉल में सीबीएसई परीक्षा की कक्षा 12वीं की छात्रा है। रागिनी दसौनी ने सीबीएसई के घोषित हुए रिजल्ट में 99.4% अंक हासिल किए। इसके बाद उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंचे हैं। मासूमों के ऊपर मंडराता खतरा, शिकायत पर नहीं हो रही सुनवाई, जिम्मेदार दे रहे ये दलील। खरसाली गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के ऊपर से जा रहे 11 केवी की हाई टेंशन लाइन हादसों को दावत दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारियों को बताने के बाद भी समस्या पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जल्द लाइन को हटवाने के लिए उचित कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैनर फेस्ट प्रतियोगिता का समापन।
सेंट जॉर्ज कॉलेज में 3 दिवसीय मैनर फेस्ट प्रतियोगिता का समापन प्रीतम भरतवाड़ ने अपने गीत से समा बांधा। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में 3 दिवसीय मैनर फेस्ट प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। समापन समारोह मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रीतम भरतवाड़ उपस्थित रहे, जिनके गढ़वाली गानों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। अल्मोड़ा में होगा राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन। खिलाड़ियों को कराना होगा ऑनलाइन आवेदन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय ओपन योगा प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना जाएगा। वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। केदारनाथ यात्रा पर आए राजस्थान का किशोर लापता, पिता ने लगाई मदद की गुहार। केदारनाथ धाम की यात्रा पर आए राजस्थान के उदयपुर का किशोर लापता हो गया। किशोर के पिता का कहना है कि उसका बेटा केदारनाथ पैदल मार्ग के लिंचौली से लापता चल रहा है। 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। अब उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराकर बेटे को खोजने की गुहार लगाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।